हिंदुस्तान के राजनेता इतनी घटिया राजनीति है ना कि अगर चुनाव आ गए तो आप करोड़ों रुपए का धुआं निकाल। जय हिंद दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूं, अगर कोई भी अभी भी मेरे इसमें राजनीति का जुड़ा हुआ हो तो वो या तो मुझे ब्लॉक कर दे या ये वीडियो स्किप कर दे। बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूं और आप सोच समझ के कमेंट करना, ठीक है। बहुत दुखद न्यूज आपने सुनी होगी, इंडियन आर्मी की कैस्पर गाड़ी जो कि डोडा के खानी टॉप इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सवाल ये है कि ये गलती किसकी है। आप कहेंगे कि हो सकता है कि ड्राइवर की गलती हो, लेकिन सोचना, इंडियन आर्मी के अंदर जब आप ज्वाइन होते हो, जब आप ट्रेनिंग करते हो, जब आपका सिलेक्शन होता है तो किस कंडीशन में आपके पूरा चेक होता है ना, किस कंडीशन से आप गुजरते हो आपको पता है कि आप इसमें गलती तो आर्मी की नहीं हो सकती। अब क्या है समस्या, है राजनेताओं की। हिंदुस्तान के राजनेता इतनी घटिया राजनीति है ना कि अगर चुनाव आ गए तो आप करोड़ों रुपए का धुआं निकाल दोगे। किसमें? चुनाव जीतने के लिए। अरे बेवकूफों, अगर आपको चुनाव जीतना है ना तो इंडियन आर्मी को मजबूत करो, इंडियन आर्मी के वेपन्स को मजबूत करो, आर्मी के वाहन है उनको मजबूत करो, हिंदुस्तान के स्कूल उनको मजबूत करो, स्कूलों की नींव मजबूत करो, अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाओ। आपको करोड़ों रुपए राजनीति के अंदर होर्डिंग्स लगाने और घर घर पैसे बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने बेवकूफ राजनेता, आज जो हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं उसका एक कारण है कि हमारे देश की सड़कें, हमारे देश की सड़कों का क्या हाल है ये आप जानते हो। प्रत्येक इंसान जानता है कि हमारे देश की सड़कों की क्या दुर्दशा है, और ये दुर्दशा करने वाले आप हम नहीं, ये राजनेता है। अगर ये सही से सड़कें बनवाए, उनकी मरम्मत सही से करवाए तो मुझे नहीं लगता कि 50-50 साल तक सड़कें टूट सकती है, पुल टूट सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि राजा महाराजा के समय में जो पुल बने थे ना, उस समय तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी वाहन नहीं थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज के समय में तो हलवा पड़ा है आपके सामने, इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतनी सुविधाएं हैं। फिर भी आज के समय में जो बन रही है सड़कें, जो पुल बन रहे हैं ना, वो बनते बनते टूट रहे हैं या बनने के 2 साल 3 साल बाद टूट रहे हैं, दिनों में टूट रहे हैं। और राजा महाराजा के टाइम में जो पुल बने हुए थे ना, आक्रांताओं के टाइम में जो पुल बने हुए थे ना, उनको मशीनें नहीं तोड़ पा रही, हमारे देश की मशीनें। बुरा लगेगा आपको, हमें पता है। आज हमारी फ्रेंड फॉलोइंग जो है उनको बुरा लगेगा, राजनीति से जुड़े हुए जवानों में पहले ही कह रहा हूं, आप इस रील को स्किप कर देना। क्योंकि हमारे देश के घटिया राजनेता और घटिया राजनीति, जो शराब बांट देंगे, जो बकरे मुर्गे बांट देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की सड़कों को, स्कूल की बिल्डिंगों को और अस्पताल की सुविधाओं को ये कभी नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि इनको वोट तो वैसे ही पैसे और थोड़े से शराब से मिल जाएंगे ना। हिंदुस्तानी आर्मी के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ नहीं। हमारे हर साल हजारों की संख्या में जवान शहीद इसलिए हो जाते हैं कि वाहन की दुर्घटनाएं होती है, रास्ते खराब है और पुल टूट जाते हैं, कहीं क्या हो जाता है। युद्ध करने से जितने जवान शहीद नहीं हो रहे हैं, उतने जवान शहीद हो रहे हैं इन खराब व्यवस्थाओं की वजह से, हिंदुस्तान की खराब घटिया व्यवस्थाओं की वजह से। हमारे उन 10 जवानों का क्या कसूर था? उस ड्राइवर का कोई कसूर नहीं था। कैस्पर गाड़ी के ऊपर से कंट्रोल खो दिया, कैसे खोया? ये आप जानते हो, यहाँ के कश्मीर की सड़कों के हाल। जो आया होगा वो तो जानता होगा, वो दोबारा नहीं आना चाहेगा, क्योंकि इतनी घटिया हालत है, इतनी घटिया हालत है। और ये हालत हमारे देश के राजनेताओं की, घटिया राजनेताओं की वजह से। वो अपने ऑफिस के अंदर, वो अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर, वो अपने एसी में बैठे रहते हैं, वो अपनी सुरक्षा वाले इतने इंतजाम करके निकलते हैं, लेकिन हमारे सेना के जवानों के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। अगर सेना की गाड़ी कहीं से गुजर रही है ना, तो आप आसपास एरिया के वाहनों को रोक दो ना। जब आप मंत्रियों के काफिले निकलते हैं, जिन मंत्रियों का जूते मारे जैसे लक्षण है उनके, जिन मंत्रियों का देश के योगदान, देश के विकास में, देश के कार्य में, देश के लिए कुछ भी योगदान नहीं है, उनके लिए आप पूरे रास्ते जाम कर देते हैं। और इंडियन मिलिट्री के लिए वाहन निकलते हैं, तब आप उन रास्तों को रोक नहीं सकते जहां से वो वाहन निकल रहे हैं। उन रास्तों को रोक दीजिए तो ये इतनी समस्या नहीं होगी। और अगर हमारी ये वीडियो जरा सी भी सही लगे, अच्छी लगे, तो आप शेयर करना, वरना मुझे आज ब्लॉक कर देना। जय हिंद, जय भारत।